hey guys, welcome back to your own channel and this is your story guide नैना। तो बने रहिए मेरे साथ। और आप में से बहुत लोग तो मुझे जानते भी होंगे क्योंकि आप में से बहुत लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और जो नहीं जानते उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम मेरे इस प्यारे से चैनल पे। तो जैसे कि थंबनेल देख करके आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये मेरे चैनल पे एक फ़र्स्ट हॉरर वीडियो है, एक फ़र्स्ट हॉरर स्टोरी टेलिंग की वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ धुरवा डैम, जो कि एक बहुत फेमस डैम है रांची का। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपने पिकनिक मनाने। यहाँ बहुत बहुत अच्छा सीन है यहाँ पर घूमने, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। बट हम सबको ये चीज़ पता है कि जो चीज़ दिखने में सुंदर होती है वो सारी जगह सेफ़ या फिर अच्छी तो नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो होती ही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक हॉरर स्टोरी जो सामने उठ के आई हम सभी लोगों के सामने, यहाँ पर कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है या फिर जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखते हैं, आप लोगों को स्टोरी के बारे में बताते हैं। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ डू कोऑपरेट विथ मी। जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको डॉग्स के बार्किंग की आवाज़ आएगी या फिर अगर कोई भी व्हीकल की आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आई होप कि मेरी आवाज़ इतनी तो होगी कि जो आप तक पहुंच रही है क्लियरली। सो प्लीज़ डू कोऑपरेट विथ मी बिकॉज क्योंकि मेरा घर रोड से काफ़ी सामने है, तो इसीलिए वो गाड़ियों की आवाज़ और डॉग्स की आवाज़ आएगी। एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट 10 PM नाइट, सो प्लीज़ डू कोऑपरेट विथ मी एंड आई टेल यू द स्टोरी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जो स्टोरी है वो अभी की नहीं है, मैं आप लोगों को ये वीडियो मिल रही है नवंबर 2025 में। बट ये जो स्टोरी है ये न्यू ईयर के टाइम की है, मतलब कि जनवरी 2025 की। एक्चुअली धुरवा डैम जो है, जो लोग यहाँ रहते हैं या फिर जो लोग जानते हैं कि धुरवा डैम या फिर धुरवा कैसा जगह है, तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि आज जब धुरवा इलाके में जब जुडिशियल एकेडमी बन चुका है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ हो चुके हैं, तब यहाँ पर अब जो है कि रात के 8-9 बजे तक आपको जो है ऑटो या फिर आपको गाड़ियाँ आती जाती दिखती हैं, और लाइट्स वगैरह अब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की फैसिलिटी आ चुकी है। बट जो लोग यहाँ पहले से रहते हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि आज से 5 साल 6 साल पहले कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी इंसान आपको 5-6 बजे के बाद बाहर नहीं दिखता था, या फिर कोई भी ऑटो को आप अगर बोलेंगे कि आप मुझे धुरवा डैम साइड छोड़ दीजिए तो वो ऑटो वाले सीधा मना कर देते थे कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि ये जो जगह है धुरवा डैम जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू से चर्चा में रहा है। यहाँ बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, बहुत सारे हर महीने हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी हमें घटना सुनने को मिलती है, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का मर्डर हो गया। बट ये चीज़ें तो होते रहती हैं कहीं ना कहीं, बट सुसाइडल केसेस धुरवा डैम में आपको काफ़ी सुनने को मिलेंगे। तो ये चीज़ तो हमेशा से चलती आई है, तो यहाँ के लोगों के लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई है। बट अभी कुछ ऐसा हुआ, आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि धुरवा डैम में कुछ आपको भूत दिख रहा है या ये दिख रहा है वो दिख रहा है। वो आप न्यूज़ सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। बट इस साल के स्टार्टिंग में जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला और लोगों को सतर्क कर देने वाला एक किस्सा हुआ। तो इस साल जब 2025 जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि धुरवा डैम में एज़ यूजुअल जैसे कि आपको हर महीने ही या फिर हर 10-15 दिन में आपको कोई ना कोई एक सुसाइडल केस सुनने को मिल ही जाता है कि किसी ना किसी ने अपनी फाटक से कूद के या फिर डैम में कूद के अपनी जान दे दी है। बट ये चीज़ तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत कॉमन था, लोग यहाँ पर यूज़ टू हो चुके थे, क्योंकि हर आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी केस होती थी, तो लोग उस चीज़ के लिए यूज़ टू हो गए थे कि हाँ हमें तो भाई ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। बट इस साल के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ जो कि दिल दहला देने वाला था। तो इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में ही वैसे ही एक नॉर्मल एक लड़की के सुसाइड का केस सामने आया। बट जब केस सामने, ऐसा कोई भी केस सामने आता है तो अफवाह फैलती है कि हाँ आत्मा भटक रही है या फिर कुछ भी हो रहा है।
ऐसी हमें तो बातें सुनने को आती हैं कि किसी के यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है या फिर हमें ऐसा कोई मर्डर या फिर सुसाइडल केस सुनने को मिलता है, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हाँ जो आत्मा है वो भटक रही है, फिर ये तो नॉर्मल है, हर जगह ऐसा होता है। बट यहाँ पर जो हुआ वो थोड़ा ज़्यादा क्रीपी था। क्रीपी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर लोगों को एविडेंस मिले, कुछ ऐसे एविडेंस जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी में एक लड़की ने सुसाइड करके, जैसे कि ये फाटक है आपका, तो फाटक के राइट साइड में पानी है, डैम है पूरा, बट फाटक के लेफ्ट साइड में, क्योंकि फाटक कभी कभार खुलता है जब पानी एक वार्निंग लेवल पर आ जाता है, डेंजर लेवल पानी, तो तब जाके फाटक को खोला जाता है ताकि वो पानी दूसरी साइड फ्लो करके, वो खेत एरिया है पूरा, पेड़ झाड़ एरिया है, तो उस तरफ वो पानी चला जाए और वो डेंजर जोन से हट जाए एरिया। बट इस साल जनवरी में क्या हुआ कि ये फाटक है, उसके राइट साइड में उसी तरफ फाटक से पानी में कूद के एक लड़की ने अपनी जान दे दी, वहाँ उसने सुसाइड कर लिया। उसकी बॉडी एनडीआरएफ की टीम ने खोजी, 2-3 दिन लगे बॉडी खोजने, फिर बॉडी मिला, फिर तो बॉडी फैमिली को दे दी गई। और हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैं उस कहानी में ज़्यादा नहीं जाऊँगी कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ। बट उसके बाद अब ये फाटक का राइट साइड है जहाँ पर अक्सर लोग कूद करके अपनी जान दे देते हैं, और ये लेफ़्ट साइड एरिया जो कि पूरा ड्राई है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब जंगल झाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। बट हाँ, पिकनिक स्पॉट अच्छा है, पेड़ वगैरह है, नेचर है, तो पसंद जिन्हें है वो तो जाते ही हैं देखने, एक्सप्लोर करने। बट जब ये केस हुआ तब बहुत ज़्यादा ये अफवाहें घूमने लगी कि हाँ डैम में उस लड़की की आत्मा भटक रही है या फिर भूत भटक रहा है या फिर वॉट एवर, ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने में आने लगे। बट लोगों ने इग्नोर कर दिया। बट दैट इट इज़ ओके कि ये तो हमें सुनने में अक्सर ही आता है, तो इसमें क्या ही नई बात है। बट वहाँ पर इतने ज़्यादा ये चीज़ सुनने में आने लगा, तो मतलब वहाँ पर पुलिस या फिर जो भी गार्ड, वहाँ पर गार्ड लगाए गए और उनको बोला गया कि शाम 5 बजे के बाद कोई डैम में दिखाई ना दे, और 5 बजे के बाद फाटक के पास तो और कोई ना दिखाई दे, क्योंकि वहीं पर ऐसा सब हुआ था, तो वहीं पर वो बोला जा रहा था कि कोई वहाँ पर ना दिखाई दे। इसीलिए शाम के समय, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि हमें कोई लड़की दिखाई दे रही है आती जाती, या फिर कोई वाइट साड़ी में जो लोग अक्सर अफवाह जो फैलती है वैसी अफवाह फैल रही थी। बट जनवरी में एक ग्रुप, एक फ्रेंड्स का ग्रुप गया बर्थडे सेलिब्रेट करने। उसी फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की थी जिसका बर्थडे था, और वो पूरा ग्रुप गया डैम पे, फाटक के जो लेफ्ट साइड में जहाँ पूरा जंगल झाड़ का इलाका, वहाँ वो लोग गए बर्थडे सेलिब्रेट करने अपनी उस फ्रेंड का। ऑफ कोर्स बैचलर्स लड़के लड़कियाँ तो कॉलेज वाले जाते ही हैं डैम वगैरह में पिकनिक मनाने, घूमने या फिर एक्सप्लोर करने, जो भी। तो वैसे ही वो फ्रेंड का ग्रुप भी गया वहाँ पर अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। बट वहाँ जो उनके साथ हुआ वो शायद ना वो कभी भुला पाएंगे, ना धुरवा में रहने वाले लोग भुला पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हुआ उसका एविडेंस भी मिला हमें, जो भी क्रीपी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुए। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब वो फ्रेंड का ग्रुप वहाँ पे पहुँचा तो वो लोग ऑलमोस्ट 10 लोग होंगे या फिर 6-7 लोग होंगे। तो जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो लोग का काफ़ी शाम का समय हो चुका था, और इतनी क्रीपी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी, तो शाम के समय वहाँ का गार्ड भी वहाँ पर रहना नहीं चाह रहा था। वो खुद वहाँ से भाग जाता था कि भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। तो अब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो फ्रेंड्स का ग्रुप वहाँ पर इतनी रात में, और पूरा अंधेरा हो गया था। ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5-6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि रात के 8-9 बज गए हैं। और वो तो फिर भी जंगल झाड़ का इलाका ऐसा जहाँ पर लाइट है ही नहीं। डैम पे रोड पे लाइट जलती है, बट वहाँ नीचे जंगल झाड़ में लाइट नहीं जलती है। वो फ्रेंड्स का ग्रुप वहाँ पर गया अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो उस समय क्या हुआ कि सब लोग मस्ती कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि हाँ केक कटिंग करेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, टाइम है अपने पास तो। और शाम का समय तो वो लोग आराम से इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, नाच गा रहे हैं। वो लोग अपने इंजॉयमेंट में थे, बट उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि उनकी बिल्कुल सोच या फिर शायद लाइफ ही बदल दे, सोचने का प्रोसेस बदल दे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सो दे वर जस्ट enjoying the moment, they all were enjoying themselves मुझे बोलते हुए डर लग रहा है बिकॉज मैं अभी रूम में बिल्कुल अकेली हूँ एंड देर इज़ नो वन विथ मी। सो क्या हुआ, हम लोग स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो वो लोग तो अपने में मस्त थे, वो लोग अपने में इंजॉय कर रहे थे जैसे कि नॉर्मल पार्टी बर्थडेज में लोग करते ही हैं। बट फिर क्या हुआ
कि जब उन लोगों ने केक वगैरह निकाला कि हाँ अब तुम केक कट करो, अपनी फ्रेंड को बोला। बट उस समय ऐसा कुछ हुआ जो कि अनबिलीवेबल था। उन लोगों ने, जो उनकी फ्रेंड जिसका बर्थडे था, उसे वो एक साइड में खड़ी थी एंड शी वॉज जस्ट लाइक स्टैचू। वो कुछ ना बोल रही थी ना कुछ कह रही थी, वो खड़ी थी। और उनके फ्रेंड्स तो इन्जॉयमेंट में वो लोग बोल रहे थे कि हाँ आओ तुम अपना बर्थडे केक कट करो, इन्जॉय करो। एंड फाटा के इसी तरफ उस लड़की ने अपनी जान दी थी और इस तरफ वो लोग बैठ के इन्जॉय करते, जानते हुए कि मना है आना, अभी शाम में नहीं रहने देते। बट अब बैचलर्स और टीनेजर्स में तो वो एक होता ही है कि हम लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी इन्जॉयमेंट में, और डर डर जब तक कोई सामने से ना देखे तब तक उसे डर कहाँ से लगेगा। तो वो लोग तो भाई देख रहे, जब कोई मना करने वाला नहीं आया और यहाँ पे गार्ड नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अपने मस्त इन्जॉय करो। वो लोग टाइम नहीं ध्यान दिए कि भाई कब 6 से 6:30 7 बज गया। तो जब उनकी फ्रेंड उस कॉर्नर में खड़ी थी, देन दे ट्राई टू क्लिक अ फोटो इन देयर फ़ोन। तो उन लोगों ने फ़ोन निकाला, जब फ़ोटो क्लिक किया तो उस फोटो में कुछ ऐसा दिखा जो कि अनबिलीवेबल था। जब उन लोगों ने फ़ोटो क्लिक की तो उस फोटो में वो लोग देखते हैं कि वो लड़की का कुछ बॉडी का वैसा दिख ही नहीं रहा, जस्ट आइस चमक रही हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। एंड इट वॉज जस्ट लाइक कि कोई भी वो फ़ोटो को देख के डर जाएगा। मैं वो फ़ोटो ज़रूर इस पूरी स्टोरी के बाद इंसर्ट करूँगी, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि क्या बस यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोटो में कुछ गड़बड़ है, फिर सच्ची में वो फ़ोटो ऐसी क्रीपी थी। तो वो फ़ोटो जब उनके फ्रेंड्स ने वो फ़ोटो देखा निकाल के, तो उन लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी फ़ोटो लग रही है। मतलब कि पूरा काला, कुछ दिख ही नहीं रहा है फ्लैश लाइट में, बस वो 2 आँखें चमक रही हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। बट स्टिल दे आस्क्ड हर देयर फ्रेंड टू कम एंड कट द केक। उन लोगों ने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम आओ और केक कट करो। बट सडनली क्या हुआ कि वो अचानक से रोने लगी। एंड रोना गाइज ओके, अगर कोई भी इंसान कितना भी इमोशनल, उसके मन में कोई भी दर्द हो, अगर वो रो रहा है तो वो अ, एक इंसान रो रहा है तो वो कितने, और लड़कियां तो हम लोग भी जानते हैं, अगर आप लड़की हैं जो कहानी सुने, फिर लड़के भी सुन रहे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, लड़कियां तो जानती हैं कि हम लोग कैसे रोते हैं। हम लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं रोते हैं, हम लोग आराम से धीरे ही रोते हैं हम लोग। और लड़के हैं तो वो भी जानते हैं, अपनी फ्रेंड्स को आपने देखा होगा, चाहे आपने सुना ही होगा, आपके घर में मम्मी बहन होगी तो आप लोग ने देखा होगा, हम लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के तो कोई नहीं रोता है ना। बट उनके फ्रेंड्स ने एक वीडियो, जब उन लोगों ने वीडियो चालू किया कि हम लोग वीडियो बनाएंगे अपनी फ्रेंड का बर्थडे का केक कट कट करते हुए, तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि लाइक कोई मतलब चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, और वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ ही होते जा रही थी, और वो रो रही है, पता नहीं अचानक क्या हुआ उसे, वो रोने लगी। उससे पहले तक तो शी वॉज इन्जॉइंग वेरी नाइसली, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रही थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अचानक एक तो उसका फ़ोटो इतना क्रीपी आया, एंड दूसरी बात कि वो इतनी गंदे तरह से रोने लगी, एंड शी वॉज जस्ट लुकिंग लाइक एज शी इज़ पोजेस्ड। तो वो इतने गंदे तरह से रोने लगी। मैं वो वीडियो, मतलब उन लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें उसका ऑडियो है, क्योंकि वो तो पूरा ब्लैक स्क्रीन था, क्योंकि कुछ वहाँ पूरा अंधेरा था, तो वो ऑडियो भी आया है, मैं वो भी इंसर्ट करूँगी, आप लोग सुनना उसे और आप लोग बताना कि ये एंड प्लीज़ रात में मत सुनना, अगर आप में उतना दम है तो ही रात में सुनना, वरना रात में मत सुनना, क्योंकि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी और इतनी ज़्यादा मतलब अजीब है कि आपको सुन के फिर रात में शायद नींद भी ना आए। तो अगर आप दिल के कमज़ोर है तो रात में मत सुनिएगा, सुबह ही सुनिएगा उस आवाज़ को, पहले इस कहानी सुन लीजिए। तो वो फ़ोटो भी इतनी क्रीपी है, एंड वो वीडियो में जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि कोई इंसान अपने मतलब जन्मों का दर्द निकाल के रो रहा है, इतनी गंदी तरह से रो रहा है कि मतलब किसी का दिल दहल जाए, वो इतने ख़राब तरह से रो रही थी। और रो तो रही थी, उसके बाद उसमें से जो बहुत सारे लोग थे वो लोग तो डर गए कि मतलब ये शी इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, वो अजीब सी हरकतें भी करने लगी, तो वो लोग में से काफ़ी सारे लोग तो वहाँ से भाग गए। और एक जो लड़का जो रिकॉर्ड कर रहा था, उस लड़के के पीठ पे और उसके फेस पे, बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो बहुत बुरी तरह से। बट फिर भी वो एनी हाउ बच के वो भी वहाँ से भागा। बट नेक्स्ट डे जब ये कहानी सामने आई, जब पेरेंट्स को पता चला, जब ये सारा मामला सामने आया, तब उस लड़की को तो कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो कम्प्लीटली इस तरह से शायद पोजेस्ड हो चुकी थी कि उसे कुछ याद नहीं था कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्यों रो रही थी। उसके फ्रेंड्स ने उसे फ़ोटो दिखाया, उसके फ्रेंड्स ने उसे वो ऑडियो सुनाया कि तुम सुनो ये, तुम कैसे रो रही थी, क्या बात था, क्या तुम्हें किसी चीज़ का दर्द था, कोई दुख था, तुम क्यों रोने लगी थी। तो शी वॉज़ लाइक कि उसे कुछ याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ उसने कुछ किया भी था। और बाकी लोग तो डर ही गए थे कि ये क्या हो गया है। बाकी फिर तो पेरेंट्स ने हैंड ओवर कर लिया। बट इस इंसिडेंट के बाद
ये जो भी इंसिडेंट हुआ और जब ये वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ जब बाहर आए, न्यूज़ में आए, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पर वो सनसनाहट फैल गई कि लोग डैम में जाना बंद कर दिए। लोग डैम में जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहे थे, और डैम में जा भी रहे थे तो वो 4 से 5 बजे तक, जब तक वो सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं तब तक ही लोग रह रहे थे। उसके बाद लोग वापस आ जा रहे थे, क्योंकि अंधेरे में तो वहाँ का गार्ड भी रहना नहीं चाह रहा था वहाँ पे, क्योंकि उसका भी कहना था कि उसने भी कुछ क्रीपी चीज़ें और कुछ क्रीपी आवाज़ें यहाँ पर नोटिस की हैं। तो जब गार्ड नहीं रह पा रहा बिना गार्ड के, तो फिर कोई क्यों ही जाना चाहेगा। इस इंसिडेंट के बाद सबको ये सीख मिली कि हम लोगों को अब डैम पे नहीं जाना है, स्पेशली अकेले, या फिर अगर झुंड में भी जा रहे हैं तो शाम 5 बजे से पहले वापस आ जाओ। और उसके बाद तो और स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए कि शाम 5 बजे के बाद कोई दिखाई भी नहीं देता था डैम में, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ये कहानी इतनी ज़्यादा फैल गई कि लोग खुद ही फिर प्रेफर नहीं कर रहे थे जाना। सो यही थी वो कहानी। मैं वो फ़ोटो और वीडियो इस वीडियो के लास्ट में इंसर्ट कर दूँगी, आप लोग देखिएगा और सुनिएगा और बताइएगा कि ये क्या था, कैसा था, आपको कैसी लगी ये कहानी। एंड ये जो भी था, आप लोग कहानी भले आप लोग सुने होंगे तो आप लोगों को लगा होगी कहानी काफ़ी नॉर्मल सी थी, पर जब आप वो फ़ोटो एंड वीडियो वो ऑडियो सुनेंगे तब आप लोगों को शायद रियलाइज़ होगा कि ये लिटरली जो भी मतलब जिन लोगों ने इसे सामने से फेस किया उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी आसान या फिर आराम की बात तो नहीं होगी। उनकी तो लाइफ ही बदल गई होगी, थॉट प्रोसेस बदल गया होगा इस इंसिडेंट के बाद कि ये मतलब क्या ही हुआ है उनके साथ। बाकी तो बात की बात है। और ध्रुवा डैम में तो आए दिन ऐसी क्रीपी चीज़ों की हमें खबर मिलते रहती है, कोई ना कोई वहाँ पर सुसाइड या मर्डर होते ही रहता है। बट ये जो इंसिडेंट हुआ और जो रिकॉर्ड होकर के लोगों के सामने भी आया, ये जस्ट अनबिलीवेबल और अनफॉरगेटेबल हो गया सबके लिए। आप खुद सोचिए, जो इंसिडेंट जनवरी में हुआ है उसकी कहानी मैं आपको अभी नवंबर में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ इस बात का फैल ही गया था कि मतलब लोगों को इस बात का खौफ इतना फैल गया था कि लोग मतलब जो यहाँ से थोड़ा दूर भी रह रहे उन्हें भी ऐसा लगता था कि जैसे कि रात में कोई घूम रहा है, जैसे कि उसी लड़की की आत्मा घूम रही है, फिर क्या कुछ नहीं बात हो रहा था। बट थैंकफुली अब तो सब ठीक है। हाँ, ये है कि ध्रुवा डैम में छठ पूजा भी होता है, जितिया पूजा का भी जो नहाए खाए जो भी होता है वो सारा पूजा वहाँ होता है। छठ पूजा इतना बड़ा पर्व होता है वहाँ पे। बट शुरू से मेरे फादर खुद ध्रुवा डैम से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर स्विमिंग सीखी है, उनका बचपन गुजरा है वहाँ पे। बट वो खुद बोलते हैं कि ध्रुवा डैम एक अच्छा जगह नहीं है। फेस्टिवल्स के टाइम वहाँ लोग जाते हैं तब तक के लिए वो ठीक है, बट ऐसे अनदिना के लिए जाना और वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या फिर ज़्यादा देरी पानी में रहना, कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव तो कुछ है। क्योंकि जहाँ जिस जगह पर या फिर जिस एरिया में इतना ज़्यादा मर्डर्स और इतने ज़्यादा सुसाइड हो रहा, वो जगह पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से तो भरा हुआ नहीं हो सकता है। तो यही थी आज की कहानी। और अगर आप आई होप कि ये ध्रुवा डैम की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे और मुझे क्रीपी कहानियाँ या फिर ऐसे और कहानियाँ अगर मुझे पता चलते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसा कहाँ पर कैसा क्या हो रहा है। बाकी तो ये यहाँ के ध्रुवा डैम की कहानी। सो गाइज़, ये रही वो फ़ोटो, और आप ऑडियो भी सुन के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये क्या है।